हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे चैप्टर थर्ड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे कि कंज्यूमर क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ यूटिलिटी एंड व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, दैट मीन TU, and what is marginal utility and how can we calculate marginal utility, वो हमने डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। आज हम सेकेंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों का मीनिंग हमें पता है कि टोटल यूटिलिटी मीन्स जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की है उससे मिलने वाली टोटल जो यूटिलिटी है वो हमारी क्या होगी, TU। और मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि क्वांटिटी इन यूनिट्स, अगर हम 0 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी विल बी 0 एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑल्सो बी 0। अगर हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं उसी कमोडिटी की तो टोटल यूटिलिटी विल बी 8 एंड मार्जिनल विल बी ऑल्सो 8, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ऑफ n कितना है 1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, दैट मीन 1 माइनस 1। टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 कमोडिटी कितना है 8 एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस 1 0 कमोडिटी विल बी 0। तो MU कितना आ गया हमारा 8। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही जब हम दो यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी हमारी होगी 14, MU होगी 6, मतलब कि 14 माइनस 8 6। जब हम 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो TU विल बी 18 एंड MU विल बी 18 माइनस 14 4। देन जब हम क्यों क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे 4 यूनिट्स में तो हमारी TU होगी 20 एंड MU विल बी 20 माइनस 18 2। जब हम 5th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो TU विल बी 20 मीन्स रिमेन सेम एंड MU विल बी 20 माइनस 20 0। जब हम 6th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं सेम कमोडिटी की तो TU विल बी 18 एंड MU विल बी 18 माइनस 20, दैट मीन्स माइनस 2। इसी सेम एग्जांपल के बेस पे हमने अपना ग्राफ ड्रॉ किया है। ये हमारा ग्राफ है टोटल यूटिलिटी कर्व का और जो नीचे वाला ग्राफ है वो हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, दैट मीन ये क्या है हमारी MU और इसका किसका कर्व है हमारा TU का। TU के ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने अपनी यूनिट्स ली हैं, जो हमारी क्वांटिटी है मीन्स 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने अपने TU के नंबर्स लिए हैं। सेम MU में हमने यहाँ पे यूनिट्स ली है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमने अपने MU के जो MU ली है मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बेस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो इसका सिंपल सा पॉइंट है कि रिलेशनशिप क्या निकलता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारी TU है मीन्स टोटल यूटिलिटी वो क्या है, कैन बी 0 और पॉजिटिव। TU कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मार्जिनल यूटिलिटी का मीन्स क्या है कि अगर आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, बट TU टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मेन रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट करना है हमें ग्राफ से कि
जहाँ पे देखो एम यू, दैट मीन ये कर्व हमारी एम यू, ये वाली कर्व जहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ तक वो पॉजिटिव है, तो जब तक वो एम यू हमारी पॉजिटिव है तब तक टी यू क्या है, इंक्रीज़ हो रही है यहाँ तक। यहाँ पे टी यू, यहाँ पे एम यू जो हमारी, यहाँ पे जो एम यू है वो क्या है, यहाँ पॉइंट तक पॉजिटिव है और यहाँ पॉइंट तक हमारी एम टी यू भी इंक्रीज़ हुई थी। बट जैसे ही हमारी एम यू, दैट मीन ये वाला पॉइंट जो हमारा ये वाला पॉइंट है, जैसे ही हमारी एम यू क्या हुई, ज़ीरो हुई, तो टी यू कॉन्स्टेंट हो गई। दैट मीन यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गई। लाइक जैसे ही एम यू ज़ीरो हुई तो टी यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट, 20 की 20। टी यू अभी तक क्या हो रही थी, इससे पहले इंक्रीज़ हो रही थी, बट फिफ्थ यूनिट पे क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी विल बी कॉन्स्टेंट बिकॉज एम यू इज़ ज़ीरो। और जैसे ही हमारी एम यू क्या हुई, नेगेटिव हुई, नेगेटिव में गई मीन्स -2 हुई, तो टी यू क्या हुई, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, टी यू ने डिक्रीजिंग होना स्टार्ट कर दिया। वेरी सिंपल, जब एम यू पॉजिटिव है तो टी यू इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, बट जब एम यू ज़ीरो हुआ तो टी यू कॉन्स्टेंट, और जब एम यू क्या हुआ, नेगेटिव, तो टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, जब तक हमारा एम यू पॉजिटिव है तब तक टी यू इंक्रीज होता जा रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट। जैसे ही एम यू ज़ीरो हुआ तो टी यू क्या हुआ, कॉन्स्टेंट, 20 का 20। और जैसे ही एम यू नेगेटिव हुआ तो टी यू ने क्या कर दिया, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, कम होना स्टार्ट कर दिया। तो यही इनमें क्या है, रिलेशनशिप है कि जब हम किसी भी यूनिट की एक मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी विल बी डिमिनिशिंग। अगर हम एक ही यूनिट की मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो सेम कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही रिलेशनशिप है बिटवीन टी यू एंड एम यू का। ये रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, या आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप देखेंगे। वहाँ से बहुत मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट होता ही है कि जब एम यू पॉजिटिव होगी तो टी यू पे क्या इफ़ेक्ट होगा, जब एम यू ज़ीरो होगी तो टी यू पे क्या इफ़ेक्ट होगा, किस केस में टी यू ने डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा, और जब एम यू डिक्रीज़ होती है या मीन्स जब एम यू डिक्रीज़ हो रही है तो टी यू किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से और डिक्रीजिंग रेट से। अगर आप देखेंगे तो पहले टी यू इंक्रीज़ हुई थी 8, उसके बाद टी यू इंक्रीज़ हुई 6, उसके बाद टी यू इंक्रीज़ हुई 4। मीन्स टी यू जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी इंक्रीज़ तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से, मीन्स घटती दर से हम कह सकते हैं, कम होते होते वो इंक्रीज़ हो रही है। अब देखिए इंक्रीज़ तो हुआ है, 0 से 8 है, 8 से 14 है, 14 से 18 है, बट वो इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीजिंग रेट से। तो जैसे ही हमारी एम यू क्या होगी, गिरना स्टार्ट करेगी, डिमिनिश होना स्टार्ट करेगी, तो टी यू इंक्रीज़ तो होगा बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होगा। और जहाँ पे एम यू ज़ीरो होगा वहाँ पे टोटल यूटिलिटी विल बी कॉन्स्टेंट, और जहाँ पे एम यू क्या होगा, नेगेटिव, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना स्टार्ट कर देगी। एट जी पॉइंट टी यू क्या है, मैक्सिमम, और एट दिस पॉइंट एम यू क्या है, ज़ीरो। रिलेशनशिप भी इसका यही है। टी यू हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू, समेशन दैट मीन टोटल ऑफ एम यू। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल होगा वही हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव। टी यू तब तक इंक्रीज होगी तब जब तक एम यू पॉजिटिव है। लाइक इन दिस केस, जब तक एम यू पॉजिटिव है तब तक टी यू क्या है, इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एम यू इज़ ज़ीरो देन टी यू इज़ मैक्सिमम। जहाँ पे एम यू ज़ीरो हो जाती है वहाँ पे टी यू मैक्सिमम है, वहाँ पे टी यू, उसके बाद टी यू इंक्रीज़ नहीं होगी। लाइक जैसे अब एम यू ज़ीरो होगी, उसके बाद टी यू कॉन्स्टेंट हो गई, टी यू मैक्सिमम है वहाँ उस पॉइंट पे, तो उसके बाद क्या होगा, टी यू इंक्रीज़ नहीं होगी। लाइक इन द व्हेन एनी कंज्यूमर कंज्यूमिंग 5th यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी
तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी MU क्या है 0। और फिफ्थ कमोडिटी के बाद जो टोटल यूटिलिटी होगी वो भी उसकी इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और व्हेन MU इज़ नेगेटिव देन TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। जब MU नेगेटिव हो जाएगी, बिस MU जब हमारी -2 हो गई तो TU ने डिमिनिश होना स्टार्ट कर दिया, मीन्स कम गिरना स्टार्ट कर दिया TU ने भी। 20 से वो 18 पे आ गई। तो ये था हमारा छोटा सा रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। छोटा सा है बट रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है TU और MU के बीच का। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा ये कंटेंट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। वेरी सिंपल है कि TU का क्या इफ़ेक्ट होता है MU पे। जब MU क्या इफेक्ट होता है TU पे। MU जब पॉजिटिव होगी तो क्या इफेक्ट होगा, नेगेटिव एंड जीरो के केस में क्या इफेक्ट होगा, और किस स्टेज पे कितनी कम्युनिटी पे TU मैक्सिमम है। तो एट द 5th यूनिट TU मैक्सिमम है और MU 0 है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप समझ में भी आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और अगर चैनल पर न्यू हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर कमेंट का रिप्लाई पॉसिबल ना हुआ तो हम ट्राई करेंगे कि उस पर वीडियो अपलोड हो ताकि आपकी हेल्प हो। और अगर आपने अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।